अच्छा, जो अपने बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी फुल टाइम सामाजिक कार्य करता हूँ। आप भी पौधा लगा रहे हैं और लगातार, तो कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि इन लोगों का कोई काम नहीं है। और या तो हमें वो लोग मूर्ख समझते हैं कि मान लीजिए वो अपने लिए बहुत लंबा लंबा गाड़ी खरीद रहे हैं, कमा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और एक वाहन आपके पास है तो आपको समाज के लिए काम करना चाहिए। तो यानी रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो अब सुशील जी निकल गए। नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। अभी सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे कोई जगाया है, तो वो शख्स हैं केबीसी विजेता सुशील कुमार जी। और जगाने का उद्देश्य इनका ये था कि ये कल मुझे फ़ोन किए थे कि गिरी जी आपके यहाँ आएंगे हम पौधा लगाने। मुझे लगा सुबह में आएंगे अर्ली मॉर्निंग, मुझे लगा कि आएंगे फ़ोन करेंगे 7-8 बजे तक, लेकिन ये 6 बजे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे आज पौधारोपण हुआ है हरदिया में। और पौधारोपण के बाद हम लोग इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। पलाश का पौधा लगा है, चंपा का लगा है, उसके बाद नीम का लगा है। और इनका उद्देश्य है कि जो जो पौधा समाज में नहीं मिलता है वो उस पौधा को ये लगाते हैं। चंपा से चंपारण अभियान। और जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सुशील जी एक मिसाल बन रहे हैं। और केबीसी विजेता जब बने थे तो पूरा इंडिया में इनका शोर था। और निश्चित रूप से जो धरातल का काम है, वर्तमान में जिस तरह गर्मी बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलने का डर है, और जो ये मोतिहारी ज़िला में यहाँ तक पारा 50 चला जा रहा है, एक सोचने का विषय है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए काम करेगा। वही काम कर रहे हैं सुशील जी। कैसा लगता है आपको ये सब करके? बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पिछले 5 साल से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं हम लोग। चंपा से चंपारण हुआ, आम महुआ पौधरोपण हुआ, वृक्ष पीपल बरगद पौधरोपण हुआ, और ऐसे ही देसी नीम हुआ, पलाश हुआ। तो इन सब का उद्देश्य ये है कि वो पौधे जो अब कम दिखाई दे रहे हैं उनको लगाना, साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी काम करना। सरकारें और बहुत सारे एनजीओ अपने स्तर पे काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। अभी देखिए, अभी बारिश उतना अच्छा नहीं हुआ है, ना ही पिछले अभी कुछ दिन पहले ही जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था। लोग परेशान हो गए थे, गर्मी से हालत ख़राब था। तो ये सब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुआ है, क्योंकि जहाँ वृक्ष रहते हैं वहाँ का तापमान ऑटोमेटिक कम रहता है। अच्छा, एक चीज़ आ रहा है देखने के लिए वृक्ष के लिए, तो आपका बहुत सारा चीज़ हम लोग वीडियो भी देखते हैं। आप बहुत सारा बड़े बड़े चैनलों पे बहुत सारा इंटरव्यू दिए हैं। ये जो वाटर लेवल की जो कमी आ रही है, और नदी जो अपना तालाब, नदी, पोखरा, ये सब मतलब पानी सूख जा रहा है, समझिए तो अतिक्रमण का शिकार हो जा रहा है। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर हम धनौती नदी या मोती झील अतिक्रमण हो रहा है, हम चुपचाप देख रहे हैं, और तो इस पे भी नागरिकों को क्या करना चाहिए इन सारी मुद्दों पे? देखिए, जल स्तर जो नीचे जा रहा है, भौम जल स्तर, उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। और दूसरा कारण है कि रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो रिचार्ज नहीं होने का कारण क्या है कि जो बारिश का पानी आता है वो नदी नाला जो होता है उसमें क्या होता है कि सीमेंटेड रहता है, और नदियों में काफ़ी गाद भर गया है और अतिक्रमण भी हुआ है। तो जिसके कारण क्या है, वो पानी अंदर नहीं जाता है। गांव देहात में तो पानी अंदर चला जाता है, शहर में तो जाता ही नहीं। सीधे या तो ऐसे जगह चला जाएगा, जैसे मान लीजिए मोती झील में चला गया, तो गाद बहुत है जी, तो फिर वो नीचे जाएगा ही नहीं। उसका लेयर न है, वो नहीं जा पाएगा। तो वाटर लेवल उसका जो है उतना नहीं जा पाएगा, वो वाष्पीकृत होगा, आसमान में चला जाएगा। फिर अब जहाँ बादल बरसे नहीं बरसे, तो ये सब चीज़ें जो है, सबसे पहले गाद हटाना, फिर अतिक्रमण हटाना, इन सब चीज़ों को लेकर, और ये नागरिकों को खुद करना होगा। क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ना, जैसे इंडिविजुअल आप करते हैं, तो बहुत लोग जब तक आपसे ये नहीं समझेंगे कि हर आदमी की समस्या है, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। जिस दिन 50% भी लोग समझ जाएं कि ये मेरी समस्या है, उस दिन दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे हमारे चेवर के जो पोखर है उसमें कभी पानी नहीं सूखता था। धनौती नदी में ऐसे बारिश थी, हम लोग गर्मी के दिनों में नहाने जाते थे। आज धनौती नदी पूरा सूख गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पोखरा है जो सूख गया है, आप भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं मोतिहारी में बारिश नहीं हो रहा है, जिसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान में बहुत सारा जो इंदिरा गांधी नहर हुआ, सतलज नदी पे है, और भी जो भी नहरें हैं
उसका जो फैला चारों तरफ, तो उस सारा रेगिस्तान में हरियाली ला दिया जहाँ जहाँ है वहाँ पे। तो ये महत्व होता है नदी का, नहरों का। हम लोग तो खुशकिस्मत है कि नहरों की जगह पे नदियों ने ही ले रखा है, इतनी सारी नदियाँ हैं। तो उसमें अगर पानी रहेगा तो कभी सूखा नहीं होगा, हर तरफ हरियाली रहेगी। हरियाली रहेगी तो फिर बारिश को आकर्षित करेगा, पेड़ पौधा बादल को आकर्षित करता है, जिससे वो नीचे आता है, बारिश होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे। तो ये सब जो है होगा। लेकिन अभी क्या है कि लोग काफ़ी व्यक्तिवादी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए उनको दुनिया की समस्या अपनी समस्या नहीं लगती है, जिसके कारण सब लोग भोग रहा है। अच्छा, जो अपने बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी फुल टाइम सामाजिक कार्य करता हूँ, आप भी पौधा लगा रहे हैं और लगातार, तो कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि इन लोगों का कोई काम नहीं है, और या तो हमें वो लोग मूर्ख समझते हैं कि मान लीजिए वो अपने लिए बहुत लंबा गाड़ी खरीद रहे हैं, कमा रहे हैं, जो समय आप यहाँ दे रहे हैं वो जाके अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके एक छवि हो गई है बहुत बड़ा, आप जाके किसी कंपनी के लिए इतना समय प्रचार करते तो हो सकता था वो लाखों करोड़ों में देखिए आपको साल का पैकेज देता है। देखिए, आप सही कह रहे हैं। एक आदमी जो केबीसी विनर होता है या कुछ सोशली उसकी पहचान होती है, तो उसके अंदर भी अपनी क्षमता होती है। उसके अंदर इतनी क्षमता तो होती ही है कि कुछ पैसे कमा ले। और दुनिया में आइडिया का भरमार है, आइडिया का काफ़ी रिस्पेक्ट हो रहा है। तो उसमें जो है आदमी कहीं भी चला जाए, कुछ अच्छा आइडिया के साथ कुछ कार्यक्रम शुरू कर दे, किसी बड़े उद्योगपति के साथ जुड़ के कोई नया आइडिया के साथ बिजनेस नया स्टार्टअप शुरू कर दे, ऐसा बहुत सारा काम कर सकता है आदमी, जिससे लाखों करोड़ों आदमी कमा सकता है। लेकिन क्या है कि हम ये मानते हैं कि रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और एक वाहन आपके पास है, तो आपको समाज के लिए काम करना चाहिए। तो यानी रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो अब सुशील जी निकल गए समाज सुधारने में, और जो सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण, उस पे काम करने के लिए। नहीं, समाज सुधारने में और पर्यावरण में नहीं, हम अपने काम को देखते हैं कि ये लोगों के पास ज़्यादा जल्दी जाता है। जैसे सुशील कुमार को ज़्यादा लोग जानते हैं, तो पूछता है ना सुशील कुमार क्या करते हैं, तो हाँ पर्यावरण पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में जाता है ना कि हाँ पर्यावरण पे काम हो रहा है, वो आलोचना करे, वो प्रशंसा करे, लेकिन वो दिमाग में जा रहा है। फिर जब भी उनके अखबार में आएगा हाथ में, या न्यूज़ चैनल पे जब एनवायरनमेंट पे बात करेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये एक गंभीर मुद्दा है, इसमें हमको काम करना चाहिए। तो मेरा इतना ही उद्देश्य है, और इसमें मैं सफल रहा हूँ, काफ़ी सफल रहा हूँ। गौरव संरक्षण की हम बात कर रहे हैं कि मैंने खुद एक बार अखबार में पढ़ा था कि राजस्थान में किसी ने सुशील कुमार को देखकर शुरू किया। अलवर में पेपर मेरे पास आया था। बहुत सारे लोग हमको बताते हैं बिहार में कि आपके बाद हम लोगों ने भी शुरू किया। तो ये होता है सुशील कुमार केबीसी विनर, जिसका अपना एक स्टेटस है, ये होना। और सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। आप जो आज इसको यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हो, सोशल मीडिया का पार्ट है। हज़ारों लोग देखते हैं क्या, तो अपनी बात हम लोग कितना आसानी से पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सही उपयोग हो, या केबीसी जीतने के बाद जो पर्यावरण और गौरैया संरक्षण के लिए जो अभियान चलाए हैं सुशील जी, इसका लोग फॉलो करके अपने यहाँ जैसे राजस्थान में हर जगह इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं समाज का भला होगा, और आने वाले दिनों में सुशील जी मिसाल बनेंगे। और हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा अवार्ड बहुत बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है, तो निश्चित रूप से अवार्ड देने वाले को एक अवार्ड लेने वाला चाहिए। नहीं, रुकिए, हम बात करते हैं। देखिए, सोशल वर्क हम लोग करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, और हम लोग जिस पैटर्न पे करते हैं वो पैटर्न नहीं होता है जिनको अवार्ड मिलता है, क्योंकि उनके लिए एनजीओ बनाना, उसको बड़े लेवल पे करना हमारा उद्देश्य है कि तो लेकिन इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे, और तब सोसाइटी काम नहीं। अगर वर्तमान में मान लीजिए पर्यावरण के लिए सुशील जी को अवार्ड मिलता है, तो पूरा देश जानता है कि सुशील जी ने क्या किया। हम लोग ऐसे लोगों का नाम, हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों का नाम नहीं जानते हैं जिनको अवार्ड मिला रहता है। अवार्ड मिलने के बाद हम लोग उनका नाम जानते हैं। तो कम से कम अगर सुशील जी को ऐसा अवार्ड मिलता है, तो निश्चित रूप से ये होगा कि नहीं, सुशील जी काम कर रहे थे, इसलिए उनको अवार्ड मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सुशील केबीसी विता सुशील कुमार थे।